फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सब के लिए जिनकी शादी हो चुकी है और जिनकी जो है शादी होने वाली है। क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है जो उन सब गर्ल्स के लिए है जिनको ये लगता है कि शादी के बाद जो है हमारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि वो जो सपने देखे थे वो किसी और ने देखे थे और शादी के बाद जो है हम खुद ही चेंज हो चुके हैं, तो सपनों को क्या पूरा करेंगे, है ना। तो हम यही सोचते हैं कि वो जो सपने थे वो किसी और ने देखे होंगे। अब जो है रियलिटी कुछ और है, हकीकत कुछ और है और वो जो सपने हैं वो पीछे रह चुके हैं। तो शादी हो चुकी है, क्या हमें लगता है हमारी पहचान चेंज हो गई है, हमारा घर चेंज हो गया है, हमारे पेरेंट्स चेंज हो गए हैं और इन सब चेंज के चक्कर में हमारे सपने भी जो हैं कहीं पीछे छूट गए हैं। ठीक है, तो उसी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी जो है मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना उन सब के लिए जो चाहते हैं अपनी लाइफ में रियल में कुछ अचीव करना, लेकिन शायद कुछ चीज़ों की वजह से या कुछ ऐसी घर के हालात या कुछ ऐसे सिचुएशन होने की वजह से अपने जो सपनों को पूरा नहीं कर पा रही हैं, या फिर ये बिल्कुल मान के बैठी हैं कि अब जो है वो कुछ नहीं हो सकता। शायद मैं अगर शादी से पहले कुछ ध्यान देती या कुछ करती तो शायद कुछ हो सकता था, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या अपनी ज़िंदगी जीनी छोड़ दी। तो बिल्कुल अगर आप ये मान के बैठे हो कि सपने जो हैं वो पहले ही पूरे हो रहे थे, अब नहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल आपने जो है अपनी लाइफ को जीना छोड़ दिया है। ठीक है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप हर चीज़ सुनना, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ इंस्पायरेशन मिले, कुछ ना कुछ लगे कि हाँ हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है। ठीक है, तो आपकी शादी हो गई है, आपने अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीना ही छोड़ दिया। अगर आप अपने सपनों को मार के बैठ गई हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं यार अब तो कुछ हो रही है, हकीकत कुछ हो रही है, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं मिल रही है, अब तो बस मम्मी पापा और हस्बैंड और शायद अगर बच्चे भी हो गए हैं तो उनसे अब मुझे फुर्सत मिलेगी ही नहीं, क्योंकि अब जो है यही लाइफ है। मेरी मॉम ने भी ऐसे ही लाइफ स्पेंड की थी और मॉम की मॉम ने भी ऐसे ही की थी, अब जो है मैं भी ऐसे ही करूँगी, फिर आगे जो है फ्यूचर भी ऐसे ही होगा। मतलब जो जनरेशन है वो दर ऐसे ही जो है चलती आ रही है और अब इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। हमारी जो मेंटेलिटी है वो यही है। ठीक है, हम यही सोच के बैठ जाते हैं कि भैया हमारे माँ ने यही किया, हमें भी यही करना है और शायद यही ज़िंदगी और यही रियलिटी है। पहले तो हम कुछ और ही सोच रहे थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हो, आप रियल में एक पर्सन जो हो वो एग्जिस्ट करते हो। सबका ध्यान रखो, लेकिन सबके साथ खुद का भी ध्यान रखो भाई, क्योंकि खुद के अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी भर जाएगी, इतना सारा डिप्रेशन भर जाएगा, आप खुद को समझ भी नहीं पाओगे कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। दूसरों को हंसता देख के खुद हंस लेना, दूसरों के उसमें खुद रो लेना, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों को देख के मतलब दूसरों के काम करने बंद कर दो। अपनी जो आपकी, जैसे मेरी खुद की जॉइंट फैमिली है, तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो ऑब्वियसली कितने सारे काम होते हैं, सुबह शाम इवनिंग में ब्रेकफास्ट नाश्ता डिनर इतना सब कुछ हो जाता है। और वो भी इतनी बड़ी फैमिली है। ठीक है, सिर्फ सास ससुर नहीं है, उसके साथ मासी सास चाचा जी दादी सास बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि आप बिल्कुल अपनी लाइफ को ऐसे सोचो कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब ज़िंदगी यही है और मुझे इसी तरीके से जीना है। शायद मैंने भी स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही सोचा था और बहुत रोना भी आता था कि शायद अगर मैं पहले कुछ कर लेती तो अब मतलब ये सिचुएशन नहीं आती, है ना। अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं अपनी लाइफ में वो अचीव नहीं कर सकती जो मतलब मैंने कभी सपने देखे भी थे उस चीज़ को लेके। लेकिन अगर आप अपनी इस पॉइंट से उभरोगे ना, बिल्कुल अगर आप खुद को टाइम दोगे, जिस दिन आपने खुद को 10 मिनट 15 मिनट और धीरे धीरे आपका जो टाइम स्पेंड है वो बढ़ता रहेगा। जब आप खुद को टाइम स्पेंड देना शुरू करोगे तो आप दूसरों के लिए भी दिल से काम कर पाओगे। मतलब जो चीज़ आपको एक बंदिश में काम कर रहे हो कि हाँ मुझे तो ये काम करना ही है, मतलब ये तो मेरा वर्क है ही, ये आपने एक तरीके से जो कंपलसरी वर्क होते हैं ना वो बना ली है। बिल्कुल वो आपके कंपलसरी वर्क है, लेकिन उस वर्क को भी आपको जीना है, इंजॉय करना है। क्या हो गया भाई, आप उन सबके लिए खाना बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को भी तो इंजॉय करो ना। किसी के लिए खाना बना रहे हो तो उस चीज़ को भी तो इंजॉय करो, और वो इंजॉय आप कब करोगे, जब आप खुद खुश रहोगे। जब आप खुद खुश रहोगे, खुद की लाइफ को अच्छे से जियोगे, तभी तो दूसरों को खुश कर पाओगे। लेकिन अगर आप खुद के ही सपने मार रहे हो तो क्या दूसरों से अच्छा कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे।
खुद को टाइम दो, खुद को समझो, खुद से बात करो, खुद के यहाँ जो लड़ाई होती है उस लड़ाई को छोड़ो, उस लड़ाई से बाहर निकलो, अपने सपनों पे फोकस करो, काम करो। आप काम कर रहे हो तो अपने जो एम है उस पे फोकस रखो कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, क्योंकि ये मेरी लाइफ का बचपन का सपना है और ये जो है मेरा अभी का काम है एट परसेंट। ये जो है वो मेरे पिछले वाले इतने सालों से जो मैंने सोचा है, जो मैंने कभी देखा है, सपनों में देखा और जिसके लिए मैंने पहले इतनी मेहनत की भी है, आप उसको बिल्कुल भी जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपका हक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप जो है अपनी लाइफ में शादी के बाद, चाहे वो आप अकेले रह रहे हो, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, चाहे आपके बेबी हो गया है, आप अपने बेबी को भी टाइम दो, लेकिन उसके साथ आप खुद को भी टाइम दो। आप खुद को खुश कर पाओगे तभी तो अपने बच्चे के साथ खुश रह पाओगे, क्योंकि फिर उसके साथ भी आप रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ का मलाल रहेगा कि शायद मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया जो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मेरी जो लड़की है वो ये चीज़ अचीव करे, मतलब मैंने अपने पेरेंट्स का सपना पूरा नहीं किया। ठीक है, बहुत सारी लड़कियों को इस चीज़ का अफसोस रह जाता है और लाइफ टाइम तक रह जाता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, तो इस चीज़ की रिग्रेट को बिल्कुल अपनी लाइफ में मत रखो। ये मत सोचो कि भैया मैं ये नहीं कर पाई मेरी बेटी करेगी, बिल्कुल उसके ऊपर मत थोपो। भाई आप करोगे, अगर आपके पास टाइम है, और कहते हैं सीखने और सिखाने और करने की जो है वो कोई उम्र नहीं होती है। जब से आपने स्टार्ट कर दिया वही आपकी लाइफ है। जब से आप इसको जीने लगोगे ना तो आपको लाइफ इतनी ब्यूटीफुल, कलरफुल, मतलब इंजॉयफुल लगेगी। ठीक है, तो आप लाइफ को जियो, इंजॉय करो, सपनों को बिल्कुल मत तोड़ो। सपने जो हैं वो हमेशा सच होते हैं, बस आपको जो है थोड़ा सा उनके ऊपर चलने की ज़रूरत है। कहते हैं सीढ़ियाँ इतनी लंबी होती हैं, लेकिन उन सीढ़ियों पे अगर आप पहला कदम आपको ही रखना है, आपका हस्बैंड भी आपके साथ जो है वो कदम नहीं रखेगा, क्योंकि अगर आपने उस सीढ़ी पे अपना पहला कदम बढ़ाया, क्योंकि वो आपका सपना है भाई, वो उसका थोड़ी ना है, वो आपका सपना है, आपको पूरा करना है। जब आप स्टार्ट करोगे तो आपके साथ कोई नहीं होगा, पीछे देखोगे आपके साथ कोई भी नहीं होगा। आपको शायद उस मोमेंट पे किसी से लड़ाई करके वो स्टेप बढ़ाना पड़े, लेकिन उस स्टेप को बढ़ाओ, उस सीढ़ी पे पैर रखो, और जैसे ही आप उस सीढ़ी पे पैर रखोगे ना और 2-3 सीढ़ियाँ ही ऊपर जाओगे, तो आपको डेफिनेटली, अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि 2-3 बंदे मेरे साथ हैं, मेरे साथ है कोई। और जैसे ही आप मिड तक या ऊपर तक जाओगे तो आपको लगेगा पूरी दुनिया आपके साथ है, वो लोग आपके साथ हैं जो आपको हमेशा जला गटा बुरा भला कहते थे। तो आई होप आपको ऐसा कुछ फील हो रहा होगा, जोश आ रहा होगा कि हाँ आपको अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए। चीज़ें जो हैं हमेशा कुछ अच्छी कुछ बुरी, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन्स, लाइफ जो है ऐसी चलती रहती है। लेकिन उस लाइफ में अपने हस्बैंड के सपने पूरे कर रहे हो, अपने सास ससुर के कर रहे हो, आसपास के लोगों के कर रहे हो, तो अपने माँ बाप के भी तो करो भाई। उन माँ बाप ने भी तो आपके लिए कुछ सपने देखे हैं, उन्होंने भी तो सोचा है कि हमने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया है तो शायद वो कुछ अचीव करे। ठीक है, ससुराल में आके आप किसी को जवाब नहीं दे रहे हो, सबका अच्छे से काम कर रहे हो, ये तो आपके पेरेंट्स की है ही, उनकी तारीफ है ही कि हमारी बेटी इतनी अच्छी है कि वो हर किसी से प्यार से बात करती है। लेकिन आपको भी तो उनके लिए एज ए जो स्टैंड, जो इंडिपेंडेंट होता है, सबसे जो हमारी आज के टाइम पे जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना, उसके बिना चाहे आप कुछ भी कर लो आपकी इतनी इज्जत नहीं होगी जितनी आप अगर कुछ अचीव करोगे तो आपको होगी। तो सबको पता है ना। घर के काम चाहे आप पूरी रात दिन रात मिट्टी मलीन हो जाए, लेकिन उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब किसी को क्या, किसी को भी, चाहे आपके इवन हस्बैंड ही क्यों ना हो, उसको भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वाइफ इतना काम करती है, उसको बिल्कुल ये है ही नहीं। अगर आपने कुछ मुकाम अचीव किया है तो उसको आपके ऊपर प्राउड फील होगा, बाकी सबको आपके ऊपर प्राउड फील होगा। तो यही मुझे आप लोगों से शेयर करना है। अगर आप लोगों की मैरिज होने वाली है तो आप आपको इंडिपेंडेंट बनाओ, अपने सपनों को बिल्कुल मत खोने दो। लाइफ बहुत ही अच्छी है। आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे, ये कि कोई बात नहीं आगे ऐसा ही होता है, बिल्कुल भी नहीं। आप ये कहो कि सपने सच होते हैं और मैं उन सपनों को सच करूँगी जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक
सपना देखा है वो मैं उनके लिए पूरा करूँगी। ठीक है, तो आई होप आपको जो वीडियो का मोटिव है वो अच्छा लगा होगा। मेन जो मेरा जो चैनल जो है स्टार्ट करने का यहाँ पर मोटिव है वो यही है कि आफ्टर मैरिज क्या क्या जो है परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं, और शायद मेरे चैनल से किसी को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, किसी को हेल्प मिले, और किसी को लगे कि हमें कुछ अचीव करना है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस जो हैं वो आपके लिए आती रहेंगी। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई किसी टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप फिर भी जो है उसको कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हो, क्योंकि शादी के बाद हम प्रॉब्लम जो है वो बहुत कम लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं। हम सबको पता है ना। घर वालों से सोचते हैं अरे यार क्यों उनको परेशान किया, हस्बैंड को नहीं बता पाते, किसी को भी नहीं बता पाते। तो बिल्कुल आप शेयर करिए, बिल्कुल आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।